हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से जिलेवार जो स्वंकर दिए गए हैं उनको देखेंगे। तो जैसे जयपुर है, जयपुर जयपुर का स्वंकर है चीतल। क्या है? चीतल। अलवर है, अलवर अलवर का स्वंकर है सांवर। क्या है अलवर का? सांवर। दौसा है, दौसा वैसे दिखने में भी छोटा जिला है और इसका जो स्वंकर है वो भी छोटा सा जीव है, वो है खरगोश। क्या है? खरगोश। झुंझुनू है, झुंझुनू झुंझुनू का स्वंकर है काला तीतर। क्या है? काला तीतर। सीकर है, सीकर का जो स्वंकर है वो है शाही। क्या है? शाही। तो देखो जयपुर संभाग हो चुका है। देखो जयपुर का जो स्वंकर है वो चीतल है, तो जयपुर राजधानी होने की दृष्टि से जयपुर का स्वंकर है वो मोस्ट हो जाता है। तो जयपुर को याद रखना है, जयपुर का आपको क्या है? चीतल। अलवर का याद रखना है, क्या है? सांवर है। दौसा का याद रह जाएगा, दिखने में लिखने में भी छोटा सा है दौसा, इसका जीव है जो भी क्या है? छोटा सा ही है, खरगोश। झुंझुनू क्या क्या है? काला तीतर। और सीकर है, सा से सीकर और सा से क्या है? शाही। तो ये तो 5 हुए जयपुर संभाग के। अब हम देखेंगे कौन से? भरतपुर संभाग के। तो जैसे भरतपुर है, तो भरतपुर में आपको पता है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, तो उसमें साइबेरियन क्रेन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? सारस। तो भरतपुर का जो स्वंकर है वो भी क्या है? सारस। धौलपुर है, तो धौलपुर का जो स्वंकर है वो है पंचीरा। क्या है? पंचीरा। करौली, करौली का जो स्वंकर है, करौली का जो स्वंकर है वो है, तो करौली का स्वंकर है गड़ियाल। क्या है? गड़ियाल, गड़ियाल। और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, तो इसी को देखते हुए वहां का जो स्वंकर रखा गया है वो है बाघ। क्या रखा गया है? बाघ। देखो तो ऐसे याद करना है, मतलब रिलेट करोगे तो याद रह जाएगा। कैसे? भरतपुर है, तो भरतपुर में साइबेरियन क्रेन पाया जाता है, तो वहां का क्या हो जाएगा? स्वंकर जो सारस हो जाएगा। धौलपुर का क्या है? पंचीरा है। करौली है, तो करौली में जो चंबल नदी है करौली में है गुजरती है, तो वहां क्या है? घड़ियाल है। और सवाई माधोपुर में रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है उसकी वजह से टाइगर रिजर्व को कहते भी ना रणथंभौर को, बाघों का घर। तो सवाई माधोपुर का क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। आगे देखेंगे अपन, जैसे देखें बीकानेर, बीकानेर जो बीकानेर का स्वंकर है, आपने गजलेर झील का नाम सुना होगा नहीं? गजलेर झील पर बटवड़ पक्षी ज्यादा पाया जाता है, तो वहां का स्वंकर बटवड़ पक्षी कह लो या भट्ट तीतर कह लो। क्या कह लो? भट्ट तीतर। जो गजनेर झील है उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का नखलिस्तान कहते हैं, राजस्थान की दर्पण झील कहते हैं। बीकानेर। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो हनुमानगढ़ का स्वंकर है वो है छोटा किलकिला। क्या है? छोटा किलकिला। अब बात आती है श्रीगंगानगर पर। श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर का जो स्वंकर है ये भी मोस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो स्वंकर है वो चिंकारा है, और चिंकारा को राज्य पशु की जो पशुधन वो वन्य जीव श्रेणी है उसमें रखा गया है, तो चिंकारा है श्रीगंगानगर का। और चूरू है, चूरू में आपने एक अभ्यारण्य सुना होगा, ताल छापर अभ्यारण्य। तो ताल छापर अभ्यारण्य है वो कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ का जो कृष्ण मृग कह लो या काले हिरण कह लो, बात एक ही है, कृष्ण मृग। जो चूरू का स्वंकर है वो है कृष्ण मृग। तो बीकानेर का स्वंकर है आपका गजनेर झील के कारण भट्ट तीतर। ऐसे रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा। और जो हनुमानगढ़ है वहां का क्या है? छोटा किलकिला। और श्रीगंगानगर है वहां का क्या है? चिंकारा। और चूरू है वहां का जो स्वंकर है वो क्या है? कृष्ण मृग। साथ ही साथ आप लिखते चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अब आता है कोटा। कोटा का जो स्वंकर है वो है ऊद बिलाव। क्या है? ऊद बिलाव।
ऊदबिलाव। 12, 12 का जो स्वंकर है वो है मगर। क्या है? मगर। बूंदी, बूंदी दिखने में भी छोटी सी है बूंदी, और बूंदी, बूंदी को आप बैंदी समझें। क्या समझें? बैंदी। और बैंदी कैसी होती है? सुरख होती है, सुरख लाल। तो बूंदी का भी जो स्वंकर है वो क्या है? सुरखाब है। क्या है? सुरखाब। झालावाड़, और झालावाड़ में एक आपने सुना होगा गागरोनगढ़ किला है, वहां पर गागरोनी तोते पाए जाते हैं। तो झालावाड़ का स्वंकर वही है, गागरोनी तोता। गागरोनी तोता। तो ये आपके हो गए कोटा के, कोटा संभाग के। कोटा है, कोटा का जो स्वंकर है वो ऊदबिलाव है, 12 का मगर है, बूंदी का सुरकाब है, झालावाड़ का क्या है? गागरोनी तोता। और अपन आगे देखेंगे। देखो जैसलमेर, जैसलमेर आपने सुना होगा मरुउद्यान, राष्ट्रीय मरुउद्यान जो बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है। वहां जो पक्षी पाया जाता है वो घोड़ावड़ पाया जाता है, और ये भी वेरी मोस्ट हो जाता है कि घोड़ावड़ राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो जैसलमेर का जो स्वंकर है वो है घोड़ावड़। घोड़ावड़। जोधपुर, जोधपुर का जो स्वंकर है वो है कुरजा। क्या है? कुरंजा। जो जोधपुर में एक खींचन गांव है जो कुरंजाओं के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे रिलेट करोगे आपके जोधपुर का क्या है? कुरंजा। पाली, पाली का है तेंदुआ। और जो अपने राजस्थान में जो लेपर्ड परियोजना चलाई जा रही है वो पाली में ही चलाई जा रही है। तो लेपर्ड, ऐसे ही लेपर्ड पाली का क्या हो गया? स्वंकर हो गया। जालौर, जालौर का जो है स्वंकर वो है भालू है, और भालू अभ्यारण्य भी राजस्थान में कहां है? जालौर में ही है। सिरोही, सिरोही में आपने सुना होगा एक माउंट आबू अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो सिरोही का जो स्वंकर है वो भी क्या है? जंगली मुर्गे। जंगली मुर्गे। अब बात आती है बाड़मेर। जो बाड़मेर का स्वंकर है वो है मरु लोमड़ी। मरु, मरु लोमड़ी। तो जैसलमेर का आपने देखा घोड़ावड़, जोधपुर का कुरंजा, पाली का तेंदुआ, जालौर का भालू, सिरोही का जंगली मुर्गे और बाड़मेर का मरु लोमड़ी। अब बात करते हैं उदयपुर संभाग की। तो उदयपुर, जो उदयपुर का स्वंकर है वो है कब्र बिज्जू। क्या है? कब्र बिज्जू। डूंगरपुर, डूंगरपुर का जो स्वंकर है वो है जांगिल। क्या है? जांगिल। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को जो स्वंकर है वो है जल पीपी। जल पीपी। चित्तौड़गढ़, चा से चित्तौड़गढ़ और चा से ही क्या है? चौसिंगा। तो चित्तौड़गढ़ का जो स्वंकर है वो है चौसिंगा। चौसिंगा। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का तुमने एक नाम सुना होगा, प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य। तो प्रतापगढ़ का जो सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ का जो स्वंकर है वो भी क्या है? उड़न गिलहरी। एक जिला आता है राजसमंद। क्या आता है? राजसमंद। तो राजसमंद में एक अभ्यारण्य है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजसमंद का जो स्वंकर है वो क्या है? भेड़िया। तो देखो उदयपुर का जो स्वंकर है वो है कब्र बिज्जू, डूंगरपुर का है जांगिल, बांसवाड़ा का है जलपीपी, चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी और राजसमंद का क्या है? भेड़िया। और देखो अपन आगे देखेंगे। अब अपना रह जाता है अजमेर संभाग। क्या है?
अजमेर संभाग। तो अजमेर का देखोगे आप, अजमेर का जो स्वंकर है वो है खड़मोर। क्या है? खड़मोर। और जो नागौर का स्वंकर है, नागौर का जो स्वंकर है वो है राजहंस। क्या है? राजहंस। भीलवाड़ा का स्वंकर है वो है मोर। भीलवाड़ा का स्वंकर क्या है? मोर। और टोंक में भी 2 डिजिट हैं, अक्षर हैं, और उसमें भी 2 हैं। इसके स्वंकर में क्या है? हंस। तो आपको समझना होगा कि खड़मोर कहाँ का है? अजमेर का। और मोर कहाँ का है? भीलवाड़ा का। और राजहंस नागौर का। और टोंक का क्या है? हंस है। मोर देखने में वैसे इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वो राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर को आपको याद रखना है कहाँ का है? भीलवाड़ा का। ऐसे करके आपके 3300 स्वंकर हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।